भागलपुर शहर के ऐतिहासिक जिला स्कूल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब स्कूल परिसर में स्थित बंद पड़ी लाइब्रेरी में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और लाइब्रेरी में रखे कई पुराने कागजात एवं दस्तावेज जलकर राख में बदल गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार शॉर्ट सर्किट या किसी जलते पदार्थ के कारण आग लगी हो सकती है। मौके पर मौजूद रात्रि प्रहरी मनिक चंद्र ने बताया कि जब उन्होंने लाइब्रेरी की ओर से धुआं निकलते देखा तो तुरंत डायल 112 पर कॉल कर अग्निशमन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जुट गई। अग्निशमन पदाधिकारी वासुकी राय ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। फिलहाल पुलिस और फायर विभाग आग लगने के कारणों की जांच कर रहे हैं। सूचना मिली कि जिला स्कूल के बगल में एक स्टोर है पुराना, उसमें आग लगी। सूचना पाकर हम लोग 3 गाड़ी लेकर के आए और बुझा रहे हैं आग। क्या स्थिति है सर आग की? बहुत पुराना मकान है। हाँ। उसमें टूटा हुआ बेंच, डेस्क, कागज, ये सब रखा हुआ है, उसी में आग लगा। स्थिति नियंत्रण में है? हाँ, नियंत्रण में। फोन किया पहले किया 112 पर फोन किया तो वहाँ से पुलिस भेजाया गया तो पुल आए हुए कुछ। क्या सब जला? कागज उगज है पूरा उसमें देख रहे हैं? सब रद्दी कागज था सर। डेस्क बेंच वगैरह वही जो भी अलमारी तरबारी 2-4 गो होगा उसमें पहले अथी मोमबत्ती का कारोबार होता था। भागलपुर में लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं की विस्तृत तैयारियां की है। इसी के मद्देनजर भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत और नगर आयुक्त शुभम कुमार संयुक्त रूप से सबौर के राजंदीपुर से बूढ़ानाथ घाट तक सभी प्रमुख छठ घाटों का निरीक्षण नाव से किया। इस दौरान घाटों की सफाई, स्वच्छ जल, वॉच टावर, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम, सीसीटीवी कैमरा, नियंत्रण कक्ष और लाउड स्पीकर की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने छठ पर्व की पवित्रता और लोक आस्था को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं से आह्वान किया कि वे किसी भी खतरनाक या गहरे पानी वाले स्थान पर न जाएं एवं बच्चों को भी वहां जाने से रोकें। उन्होंने बताया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से खतरनाक घाटों पर बांस बल्ला लगाया गया है, साथ ही गोताखोर और पुलिस बल की तैनाती की गई है। केवल पंजीकृत नावों को संचालन की अनुमति होगी एवं प्रशिक्षित नाविक घाटों पर सेवाएं देंगे। एसएसपी हृदयकांत ने सभी भागलपुर वासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी और बताया कि सभी घाटों पर पर्याप्त पुलिस बल, महिला पुलिस समेत तैनात किया गया है। उन्होंने अपील की कि लोग पर्व को सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। और छठ को लेकर क्या दिशा निर्देश दिया? ये सबसे पहले तो मैं आप लोगों को और आप लोगों के माध्यम से समस्त भागलपुर वासियों को लोक आस्था के इस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि छठ का पर्व प्रारंभ हो चुका है। कल भी हमारे डीएम साहब के द्वारा और आज भी पूरे टीम के साथ शहर के महत्वपूर्ण घाटों का भ्रमण किया गया और जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका अनुपालन हो रहा है कि नहीं, उसके बारे में हम लोगों ने मूल्यांकन किया और आगे भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं ताकि कल जो अर्घ्य से पहले सारी चीज़ें हम लोगों की सही सलामत और दुरुस्त हो जाए। हम सभी अवगत हैं कि छठ अति पवित्र पर्व है जिसमें कि श्रद्धालुओं के लिए हम लोग साफ़ सफाई की व्यवस्था, खास करके पानी, उचित पानी की व्यवस्था, कहीं ज़्यादा पानी तो नहीं है, गहराई है तो वहाँ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की व्यवस्था, आपदा मित्र की व्यवस्था के साथ साथ ही अन्य कई चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। इसके अलावा वॉच टावर है और हमारे पर्सनल कहाँ रहेंगे उन सबको देख रहे हैं। इसी को लेकर के मैं एसएसपी साहब, हमारे नगर आयुक्त और एसडीओ, एसडीपीओ के साथ समस्त टीम हमारी भ्रमण कर रही है और आप भी खुद भ्रमण किए हैं तो आप देख रहे होंगे कि सभी व्यवस्था उचित तरीके से हमारे प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा किया गया। कितने खतरनाक घाट हैं सर और उसके लिए क्या दिशा निर्देश? खतरनाक घाट जो है हम लोगों ने चिन्हित किया है। कुल भागलपुर में 60 ऐसे घाट हैं जिसमें कि 9 हम लोग पोखरा भी शामिल किए हैं, जिसमें कि हम लोग सारी तैयारी कर रहे हैं। और ख़तरनाक घाट में 7 से 8 घाट हमारे अभी काफ़ी ख़तरनाक है, जहाँ के हम लोग जो बांस
बल्ला है, इसको लेकर के बैरिकेडिंग वगैरह है और भी अन्य सुविधाएं हम लोग मुहैया करा रहे हैं। आम लोगों से क्या अपील? आम लोगों से कहें, सबसे पहले तो मैं आम लोगों को छठ पर्व की शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूं। उसके साथ साथ मैं आग्रह करता हूं कि कहीं भी यदि खतरनाक घाट मार्ग है या पानी गहरा है तो उसमें कृपया नहीं जाएं, बच्चों को उसमें नहीं जाने दें। छठ घाट पर खास करके पटाखों की बिक्री पे पूरी तरीके से रोक है और क्राउड कंट्रोल के दृष्टिकोण से सभी लोग धीरे धीरे करके बारी बारी से क्यू में आएँ और क्यू में ही जाएँ। कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि किसी प्रकार की भी कोई अफवाह है तो सीधा हमें हमारे प्रशासन के साथियों को बताएं और आपस में इसकी चर्चा नहीं करें, और हम प्रशासन के सभी अधिकारी, सभी कर्मी उनकी सहायता के लिए तत्पर हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर भागलपुर नगर निगम प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। पिछले दिनों गंगा घाटों की गंदगी और अव्यवस्था की स्थिति को रिसेंट बिहार ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन ने त्वरित एक्शन लेते हुए सफाई अभियान तेज कर दिया है। नगर निगम की टीमें सुबह से ही विभिन्न घाटों पर कचरा हटाने, चूना छिड़कने और लाइटनिंग सिस्टम को दुरुस्त करने के काम में जुटी है। निगम सूत्रों के अनुसार घाटों पर पर्याप्त रोशनी, स्वच्छ पानी और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मीडिया में घाटों की स्थिति सामने आने के बाद ही प्रशासन हरकत में आया। अब घाटों पर साफ सफाई और साज सज्जा देखकर व्रतियों और श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली है। नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से बताया गया कि इस बार छठ पर्व को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। सभी प्रमुख गंगा घाटों और वार्डों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के लिए सुरक्षित आवागमन और रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। भागलपुर में बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत आगामी 11 नवंबर को मतदान होना है। इसे लेकर जिला प्रशासन की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को सैंडस कंपाउंड स्थित ओपन थिएटर में रंगारंग जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत, उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, नगर आयुक्त शुभम कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर स्थानीय लोक कलाकार अर्पिता चौधरी ने अंगिका लोक गीतों की प्रस्तुति देकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। उन्होंने गीतों के माध्यम से संदेश दिया कि हर मत लोकतंत्र की नींव को मजबूत बनाता है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि मतदान करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार और कर्तव्य है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे 11 नवंबर को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और शांतिपूर्ण एवं अधिक मतदान के माध्यम से एक मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था के निर्माण में सहयोग दें। आप अवगत हैं कि भागलपुर जिला में 11 नवंबर को 2025 को विधानसभा आम निर्वाचन होना है, चुनाव होना है, और उसमें सुबह 7 से शाम के 6 बजे तक मतदान होना है। मैं आपके माध्यम से अपने तमाम इस भागलपुर के तमाम वोटर से अनुरोध करता हूं कि अपने 5 साल के अंदर जितनी भी आवाज़ है अपनी बुलंदी से 1 मिनट के लिए और 1 उंगली से का इस्तेमाल करके ईवीएम की मशीन में अपने उंगली से आप बटन को प्रेस करें और फिर से 5 साल के लिए आप निश्चिंत रहें। बस यही मैं आग्रह करूंगा। 1 मिनट, 1 उंगली और 5 साल के लिए आप निश्चिंत, बस यही आग्रह करूंगा। तो आप मतदान अवश्य करें, जिन्हें मतदान करना है करें, लेकिन मतदान अवश्य करें ताकि अगले 5 साल के लिए कभी जीवन में अफसोस नहीं हो कि काश हमने 1 उंगली का प्रयोग 1 मिनट के लिए किया होता तो चीज़ें कुछ और होती।